नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक कह सकते हैं एक दिलचस्प पहेली है। एक व्यक्तित्व जो बहुत मेहनती है, चिड़चिड़ा है, कॉफी और देर रात तक काम करने का आदी है। और हमारे पास सुराग के तौर पे है एक पुराना स्रोत जो नक्स वोमिका नाम के एक पदार्थ का वर्णन करता है, जिसे पॉइजन नट भी कहते हैं। तो चलिए इन सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि यह तस्वीर हमें कहाँ ले जाती है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत जिस नजरिए से बात कर रहा है वो सिर्फ बीमारी और दवा का नहीं है। ये एक पूरी व्यक्तित्व छवि या जिसे पर्सनालिटी पिक्चर कहते हैं वो बना रहा है। मतलब विचार ये है कि कुछ खास तरह के लोग अपनी आदतों और स्वभाव की वजह से कुछ खास तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो आज हम सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, हम एक इंसान के किरदार को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस किरदार से मिलते हैं। स्रोत के मुताबिक नक्स स्वोमिका वाला व्यक्ति वो अक्सर दुबला पतला, फुर्तीला और गहरे रंग के बालों वाला होता है, लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब सी तेजी होती है। वो बहुत एम्बिशियस होता है, काम को लेकर बहुत सीरियस, लेकिन साथ ही बहुत चिड़चिड़ा और अधीर। हाँ, इम्पेशेंट। हाँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, दूसरों से जलना, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना रखना, ये सब उस तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, और इस बात पर होम्योपैथी के संस्थापक हैनेमैन ने भी जोर दिया है। स्रोत में उनका एक उद्धरण है जो कहता है कि नक्स उन लोगों पर सबसे अच्छा काम करता है जिनका स्वभाव जोशीला और आक्रामक होता है, जो हमेशा जल्दी में रहते हैं और जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये वो लोग हैं जो हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, अपने काम में भी और दूसरों से भी, और जब ऐसा नहीं होता तो वो भड़क जाते हैं। इसमें एक और बड़ी अजीब और गहरी बात कही गई है कि ऐसे लोगों में आत्महत्या करने की सोच तो आती है, लेकिन वो मरने से डरते भी हैं। ये कैसा विरोधाभास है? एक तरफ जिंदगी से इतनी बेचैनी कि उसे खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मौत का डर। ये विरोधाभास ही उनके किरदार का सार है। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितने बेचैन और अस्थिर हैं। उनकी पूरी ऊर्जा बाहर की तरफ होती है, काम में, कंपटीशन में, आगे बढ़ने में, लेकिन अंदर से वो उतने ही थके हुए और डरे हुए होते हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि ये खासकर उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर बैठकर काम करते हैं, जैसे लेखक, प्रोग्रामर या कोई भी जो घंटों मानसिक मेहनत करता है और शारीरिक व्यायाम बिल्कुल नहीं करता। और उनकी एक और खास पहचान है अति संवेदनशीलता, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसा नहीं कि वो बहुत भावुक होते हैं, बल्कि उनकी इंद्रियां, उनके सेंसेस बहुत तेज होते हैं। जरा सा शोर, कोई तेज गंध, तेज रोशनी या संगीत, कुछ भी उन्हें परेशान कर सकता है। हाँ, और यहाँ तक कि कोई मजाक में कही गई बात भी उन्हें छुप जाती है। सही कहा। वो हर चीज को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। दर्द की भी सहन शक्ति बहुत कम होती है। छोटी सी बीमारी भी उन्हें पहाड़ जैसी लगती है। वो बहुत सफाई पसंद और व्यवस्थित होते हैं, लेकिन उनका धैर्य एक धागे से बंधा होता है जो कभी भी टूट सकता है। ये वही लोग हैं जो ट्रैफिक में फंसने पर हॉर्न बजा बजा कर आसमान सिर पर उठा लेंगे। तो ये तो हुई उस इंसान की आदतें और उसका स्वभाव। लेकिन जब ये सब शरीर पर असर डालता है तो वो दिखता कैसा है? क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो आज की शहरी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। स्रोत उन चीजों की एक लिस्ट देता है जिनके बुरे असर को नक्स वोमिका ठीक करने में मदद करता है। और ये लिस्ट सुनकर ऐसा लगेगा जैसे किसी भी मेट्रो शहर में रहने वाले किसी नौजवान की कहानी हो। हाँ, बताइए जरा क्या है उस लिस्ट में। इसमें है बहुत ज्यादा कॉफी, तंबाकू और शराब पीना, बहुत मसालेदार और तला हुआ खाना, जरूरत से ज्यादा खा लेना, घंटों तक दिमागी काम करना, और सबसे जरूरी, देर रात तक जागकर नींद पूरी ना करना। ये तो आजकल का वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला कल्चर है ना? बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो इस स्रोत की सबसे गहरी बात है। क्या ये उपाय इन चीजों के बुरे असर को ठीक करने के लिए है, या फिर ये उस व्यक्तित्व के लिए है जो इन चीजों का आदी हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये सिर्फ असर के लिए है तो कोई भी कॉफी पीने वाला इसे ले सकता है। लेकिन स्रोत तो एक खास तरह के चिड़चिड़े, दुबले पतले इंसान की बात कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि एक शांत स्वभाव वाले मोटे व्यक्ति पर यह काम नहीं करेगा, भले ही वो इतनी ही कॉफी पीता हो? यही तो असली मुद्दा है। स्रोत के हिसाब से ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति इतना एम्बिशियस और बेचैन है, उसे अपना दिमाग और शरीर चलाने के लिए स्टिमुलेंट्स जैसे कॉफी और शराब की जरूरत पड़ती है, और फिर ये चीजें उसके चिड़चिड़ेपन और बेचैनी को और बढ़ा देती हैं। तो ये एक चक्र बन जाता है ना? हाँ, एक विशियस साइकिल। बिल्कुल।
व्यक्तित्व आदतों को जन्म देता है और आदतें व्यक्तित्व को और मजबूत करती हैं। नक्स भूमिका इस पूरे चक्र को तोड़ने का काम करता है। वाह, तो ये सिर्फ एक आदत छुड़ाने की दवा नहीं, बल्कि उस आदत के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, इसे उन मामलों में बहुत असरदार बताया गया है जहां किसी ने बहुत सारी एलोपैथिक या दूसरी तेज दवाइयां खाई हों और शरीर उन दवाओं के असर से थक चुका हो। ये एक तरह से सिस्टम को क्लीन या रीसेट करने का काम करता है। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। स्रोत ये साफ साफ कहता है कि ऐसा तभी करना चाहिए जब लक्षण पूरी तरह से मेल खाते हों। ये कोई जादू की गोली नहीं है कि किसी भी दवा का साइड इफेक्ट ठीक कर दे। अगर वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी, वो खास तरह की जीवन शैली मौजूद है, तभी ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो हमने व्यक्तित्व और उसकी वजहों को समझ लिया। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, लक्षण पर। क्योंकि स्रोत में जो लक्षण बताए गए हैं वो इतने अजीब और खास हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल है। शुरुआत नींद से करते हैं। मूंग का पैटर्न तो इसका सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है। बिल्कुल, स्रोत बताता है कि ये व्यक्ति शाम को ही सो जाता है। मतलब काम करते करते या पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर ही ऊँघने लगता है, बिस्तर पर जाने से घंटों पहले। लेकिन फिर असली कहानी शुरू होती है आधी रात को। अच्छा। सुबह 3 या 4 बजे अचानक उसकी नींद खुल जाती है। हाँ। और फिर वो जागता रहता है। दिमाग में दिन भर की बातें, कल की प्लानिंग, कोई चिंता, सब कुछ चलता रहता है। उसे दोबारा नींद नहीं आती। और जब भोर होने को होती है तब जाकर उसे थोड़ी नींद आती है। लेकिन वो नींद सपनों से भरी और बेचैन करने वाली होती है। नतीजा ये होता है कि जब वो सुबह उठता है तो ताज़ा महसूस करने के बजाय और भी ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा होता है। ये सामान्य नींद के चक्र का बिल्कुल उल्टा है। ये दिखाता है कि उसका दिमाग कभी आराम नहीं करता, वो 24 घंटे काम पर है। सही बात है। और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी उतनी ही खास हैं। बताया गया है कि खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे पत्थर रख दिया हो। पेट इतना कस जाता है कि कपड़े ढीले करने पड़ते हैं। और दोपहर के खाने के बाद तो हालत और भी खराब हो जाती है। इतनी तेज नींद आती है कि अगले 2-3 घंटे दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। ये तो दिल्ली मुंबई के हर ऑफिस में आधे से ज्यादा लोगों का हाल है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये एक मजबूरी वाली भारी नींद है, ताजगी वाली नहीं। और ये जो पेट में पत्थर वाली बात है, ये भी एक तरह का मेटाफर है। जैसे वो व्यक्ति तनाव और आलोचना को पचा नहीं पाता, वैसे ही उसका पेट खाने को नहीं पचा पाता। सब कुछ अंदर अटक जाता है। और कब्ज का जिक्र तो और भी अनोखा है। ये वो कब्ज नहीं है जिसमें शौच जाने की इच्छा ही नहीं होती। यहाँ बार बार इच्छा होती है, लेकिन जब व्यक्ति कोशिश करता है तो कुछ होता नहीं है। बहुत थोड़ी मात्रा में मल निकलता है और हमेशा ये एहसास बना रहता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ। और ये कब्ज का पैटर्न, ये सिर्फ एक शारीरिक लक्षण नहीं है, ये उनके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ है। जैसे वो काम में परफेक्शन चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं और काम पूरा नहीं कर पाते, वैसे ही उनका शरीर भी कोशिश तो कर रहा है पर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। ये अप्रभावी कोशिश या इनइफेक्चुअल एफर्ट उनकी जिंदगी के हर पहलू में दिखती है और उनका शरीर उसी कहानी को दोहरा रहा है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो बुखार के बारे में है। सोचिए, शरीर आग की तरह जल रहा है, चेहरा लाल और गर्म है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति चादर हटाता है या थोड़ा सा भी हिलता है, उसे जोर की कंपकपी छूटने लगती है। ये कैसा विरोधाभास है? ये उनकी उसी अति संवेदनशीलता का एक और उदाहरण है। उनका शरीर तापमान को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। वो एक ही समय में गर्मी और ठंड दोनों महसूस कर रहा है। इसलिए चाहे उसे कितनी भी गर्मी लग रही हो, वो खुद को पूरी तरह से ढके रखना चाहता है। जरा सी भी हवा उसे बर्दाश्त नहीं होती। ये दिखाता है कि वो किसी भी बाहरी चीज के प्रति कितना संवेदनशील है, चाहे वो हवा हो, शोर हो या किसी की बात। तो अब हमारे पास इस पहेली के काफी टुकड़े जुड़ गए। हमें पता है कि ये व्यक्ति कौन है, उसकी आदतें क्या हैं और उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब ये समझते हैं कि कौन सी चीजें उसकी तकलीफ को बढ़ाती हैं और किन से उसे आराम मिलता है। स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। सुबह का समय, खासकर वो 4 बजे जागने के बाद, उसके लिए सबसे खराब होता है। दिमागी मेहनत करने से, खाने के बाद किसी के छूने से, शोर से और गुस्सा करने से उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और मौसम का भी असर होता है। हाँ, मौसम की बात करें तो ठंडा सूखा मौसम उसे सूट नहीं करता। और आराम कब मिलता है? शाम के समय, जब दिन भर की भाग दौड़ खत्म हो जाती है, आराम से लेटने पर। और दिलचस्प बात यह है कि नम, गीले मौसम में उसे बेहतर महसूस होता है। सुबह और शाम के बीच का ये फर्क बहुत बड़ा है। सुबह वो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा और बीमार महसूस करता है और शाम होते होते थोड़ा शांत हो जाता है।
इस स्रोत में दूसरे उपायों के साथ इसके रिश्ते की बात भी की गई है, जो बहुत काम की जानकारी है। जैसे सल्फर को इसका साथी या पूरक बताया गया है। इसका मतलब है कि कई बार जहां नक्स वोमिका का असर खत्म होता है या कहानी अधूरी रह जाती है, वहां सल्फर उसे आगे बढ़ा सकता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और दुश्मन कौन है? मतलब किसके साथ इसे नहीं लेना चाहिए? दुश्मन बताया गया है जिंक को। स्रोत चेतावनी देता है कि जिंक और नक्स वोमिका एक दूसरे के असर को काट सकते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी आसपास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ऐसी बारीकियां हैं जो इलाज की सफलता या असफलता तय कर सकती हैं। एक आखिरी निर्देश भी है जो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये कहा गया है कि नक्स वोमिका को रात में देना सबसे अच्छा होता है, सोने से कुछ देर पहले। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क वही है जो हमने शुरू में बात की थी, अति उत्तेजित मन और शरीर। दिन के समय जब दिमाग और शरीर लगातार काम कर रहे होते हैं, तभी उपाय शायद उतना गहरा असर न कर पाए। स्रोत कहता है कि ये मन और शरीर के आराम के दौरान सबसे अच्छा काम करता है। जब व्यक्ति शांत होता है, तभी शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर पाता है। ये उस बेचैन दिमाग को शांत होने का सिग्नल देता है। के तरीके की है। नक्स वोमिका इस स्रोत के अनुसार उस आधुनिक, अति उत्तेजित, महत्वाकांक्षी लेकिन चिड़चिड़े व्यक्ति का चित्र है, जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है, स्टिम्युलेंट्स पर निर्भर रहता है और जिसका शरीर उसके मन के तनाव को आईने की तरह दिखाता है, चाहे वो अजीब नींद का पैटर्न हो, बिगड़ा हुआ पाचन हो या फिर बाहरी दुनिया के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। बिल्कुल। और ये विवरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे लक्षण सिर्फ शरीर की कोई खराबी हैं, या वे हमारे स्वभाव, हमारी आदतों और हमारे पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते का प्रतिबिंब है। ये स्रोत हमें एक व्यक्ति को उसकी पूरी कहानी के साथ देखने के लिए कहता है, उसकी मिजाज, उसकी जीवन शैली और उसकी बीमारियों को एक ही धागे में पिरोकर। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि उस इंसान को गहराई से समझने की कोशिश करता है जो उन लक्षणों को जी रहा है। और यहीं हम आज की बातचीत को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब पर थोड़ा बहुत नक्स वोमिका का साया तो है ही। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा शरीर हमें हमारी जीवन शैली के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है और क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं।